कहानी दो गांव के लड़कों की है जिनकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ होती है जिससे उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है और जो उनके साथ होता है आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे आज हम गांव वाले इस डायन को छोड़ेंगे नहीं। इसने गांव के बहुत लड़कों को अपना शिकार बनाया है। आज हम इसे इसी की झोपड़ी में ही इसे जला डालते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो जितेंद्र। गांव के लोग भी इस बात से सहमत हैं। मगर ये सब क्या हो रहा था इस गांव में? इतने में ही गांव वाले उस लड़की को जिसे वो डायन बोल रहे थे आग से वहीं जला देते हैं। इतने में ही वो डायन बोलती है कि आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना बदला लेने करवा चौथ के दिन फिर लौट कर आऊंगी। याद रखना तुम सब। 2 साल पहले ये कहानी रामपुर गांव से शुरू होती है। यहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं। इतने में ही गांव के एक लड़के सोनू की शहर में शादी हो जाती है, जो कि शहर में ही काम करता था। घर वाले उससे बहुत गुस्सा होते हैं कि हमसे बिना बात किए तुमने शादी कर ली, पर फिर जैसे तैसे घर वाले इस शादी को मान जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही गाँव में कुछ अनहोनी होने लगती है। गांव में हर अमावस्या की रात को गांव का कोई न कोई जवान लड़का गायब हो जाता था। लोगों ने अमावस्या की रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वालों ने सोचा क्यों न सोनू की घरवाली पर हमें नजर रखनी चाहिए। हमें उस पर शक हो रहा है क्योंकि गांव से बाहर की वही है और हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इतने में ही सोनू की माँ बोलती है कि हाँ मुझे भी सोनू की घरवाली पे शक है। अमावस्या की रात को मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे घर से बाहर कहीं पर जाकर कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि हम कुछ दिन नजर रखेंगे। इतने में ही गांव वाले जैसे जैसे अमावस्या की रात पास आ रही थी, गांव के लोग उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और गांव वाले क्या देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक औरत जिसने दुल्हन वाला जोड़ा पहना हुआ है और वो कुछ अनुष्ठान कर रही है और पास में ही किसी की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही गांव वाले पास जाते हैं तो सब देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन गांव वाले हिम्मत दिखाकर सोनू की घरवाली को काबू में कर लेते हैं और वो देखने में डायन लग रही थी और वो बोलती है कि मैं एक डायन हूँ। मुझे अमावस्या की रात को एक जवान लड़के की बलि और उसका खून पीना होता है और आज से 2 दिन बाद करवा चौथ है। उस दिन मैं अपने पति की बलि देकर अमर हो जाऊंगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब सुनकर सोनू का दिल टूट जाता है। फिर गांव वाले बोलते हैं कि इसे डायन को यहीं आग लगाकर मार डालो। इतने में ही गांव वाले उसे मार डालते हैं और वो बोलती है कि मैं फिर से लौटकर आऊंगी। 5 साल बाद रामपुर गांव के कुछ दूरी पर एक और सीतापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक बहुत बड़े सेठ के घर कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सेठ अपने काम से घर वापस जा रहा था कि अचानक उसे किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर सेठ रुक जाता है और आगे जाकर देखता है तो एक 3 साल की लड़की वहाँ पर बैठी रो रही थी। सेठ ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं और तुम किस गांव की रहने वाली हो? तो वो लड़की बोलती है कि मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ये बातें सुनकर सेठ को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर ले जाती है और सेठ उसका नाम नीलम रख देता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। और इतने में ही दिन बीत जाते हैं। नीलम अब बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया जाता है। कॉलेज में वहाँ उसे
एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम विजय होता है और वह रामपुर गांव का ही एक लड़का था जो कि शहर में पढ़ने के लिए ही आया हुआ था। इतने में ही विजय को नीलम से प्यार हो जाता है और ये दोनों अपने अपने घर में बता देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। पास होने की वजह से किसी के भी परिवार को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और वह कहते हैं कि पास में ही गांव है तो चलो अच्छा है कि हम कभी कभी अपनी लड़की और दामाद से मिलने के लिए चले जाया करेंगे। तो फिर 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है और सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। जैसे ही नीलम विजय से शादी करने के बाद गांव में आती है तो उसकी सास उसे बोलती है कि बेटा गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर तुम कभी भी मत जाना। ये बात सुनकर नीलम को अजीब सा महसूस होता है। एक दिन विजय और नीलम गांव में घूम रहे थे तो घूमते घूमते वह दोनों उसी जगह पर चले जाते हैं यहाँ पर आज से 5 साल पहले उस डायन को जलाया था। नीलम विजय से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता। तो विजय उसे सब बातें बता देता है तो नीलम उसका विश्वास नहीं करती और जोर जोर से हंसने लगती है कि क्या विजय तुम भी इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इन बातों पर यकीन करते हो। इतने में ही एक हवा का झोंका आता है और नीलम को ऐसे लगता है कि वह हवा का झोंका उसके अंदर ही चला गया हो। इतने में ही नीलम का सर दर्द करने लग जाता है और वो विजय को बोलती है कि चलो हम घर पर चलते हैं। विजय और नीलम घर पर आ जाते हैं लेकिन उसके बाद नीलम के हाव भाव कुछ बदले बदले से लगते हैं। एक दिन नीलम शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है कि अचानक पीछे से विजय आ जाता है और वह नीलम को शीशे में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई डायन का चेहरा उसके सामने हो। लेकिन जैसे ही विजय आँख को झपकाता है तो उसे फिर से नीलम का असली चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये देखकर विजय बहुत डर जाता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलता। अगले दिन फिर से अमावस्या की काली रात थी। विजय के घर से कोई रात को बाहर जाता है और उसी जगह पर वह सब होने लगता है जो कि 5 साल पहले हुआ था। जवान लड़के की लाश पड़ी थी और एक लड़की फिर से कोई तंत्र मंत्र कर रही थी। ऐसा फिर से अमावस्या की रात को होने लगता है तो लोग फिर से डर के मारे सोचने लगते हैं और वो सबके घरों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और एक रात गांव के कुछ लोग विजय के घर के बाहर देखते हैं कि कोई घर से बाहर जा रहा है और गांव वाले उसका पीछा करते हैं और वो देखकर बहुत डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो डायन फिर से हमारे गांव में आ चुकी है। ये सब देखकर गांव के लोग विजय के घर जाते हैं और सब बात उसे बताते हैं। ये सब सुनकर विजय को गांव वालों की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि विजय ने नीलम को पहले भी शीशे में देखा था मगर ये सब नीलम पहले से ही सुन रही थी। वो वहाँ से चली जाती है और गांव वाले उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर एक गांव वाला बोलता है कि 2 दिन बाद करवा चौथ है, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो सारा गांव ही शमशान में बदल जाएगा। वो अपना बदला लेने आई है। गांव वाले उसे बहुत ढूंढते हैं। आखिरकार वो अपने पुरानी झोपड़ी में मिल ही जाती है और गांव वाले उसे मारने ही लगते हैं तो उन्हें नीलम की आवाज सुनाई देती है कि विजय मुझे बचा लो और रोने लग जाती है। फिर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलता है ये डायन नहीं है, डायन के वश में है। अगर हमने इसे आग लगा दी तो बेचारी नीलम भी मर जाएगी। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि गांव के बाहर एक पुजारी है जो कि दुर्गा माँ का भक्त है, उसके पास जाओ और सब बात उसे बताओ। जब गांव वाले उसे सब कुछ बताते हैं तो वो बोलता है कि वो एक बूढ़ी डायन है जो कि साल में एक बार करवा चौथ पर अपने ही पति का खून और बलि देकर 1 साल के लिए अमर हो जाती है। अब वो नीलम पर सवार हो गई है। जैसे ही वो अपना तंत्र पूरा करेगी
और नीलम के पति की बलि देगी तो वो फिर से 1 साल तक जवान हो जाएगी और फिर इस गांव से उसे बदला भी लेना है। गांव वाले बोलते हैं कि बाबा अब आप ही कुछ कर सकते हो और करवा चौथ में बस 1 दिन ही बचा है, हमारी रक्षा करो। ये बातें सुनकर बाबा बोलता है कि चलो मेरे साथ। जब बाबा वहाँ पर जाता है वाले नीलम को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर वहाँ पर बाबा नीलम के चारों ओर और उस पेड़ के चारों ओर अपनी शक्तियों से एक घेरा बनाकर गांव वालों की रक्षा करता है ताकि वो डायन जो कि नीलम के शरीर में है वो किसी गांव वालों का नुकसान ना कर पाए। और एक तरफ बाबा दुर्गा माँ का अनुष्ठान शुरू कर देता है और बाबा गांव वालों से बोलता है कि मुझे एक नारियल और एक मौली की जरूरत पड़ेगी। आज से मैं इसे अपनी मंत्र शक्ति से इसे नारियल में कैद कर लेता हूँ। वो डायन अपनी पूरी ताकत से बाबा पर वार करती है लेकिन बाबा उसकी शक्ति से बच जाता है और उसके बाद उसकी चोटी काटकर उसे अपने हवन में भस्म कर देता है और उस डायन की आत्मा नीलम का शरीर छोड़ देती है और उस नारियल में कैद हो जाती है। उसके बाद बाबा उस नारियल को उठाकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ देता है और उसके बाद बाबा उस पेड़ के चारों ओर अपनी शक्तियों से एक कवच बना देता है और चारों ओर मूली को घुमाकर वहाँ पर रक्षा कवच बना देता है और सभी गांव वालों को बोलता है कि कोई भी आज से इस जगह पर भूल से भी कभी मत आना। और उसकी थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर लिखा होता है यहाँ पर आपका प्रवेश निषेध है, कृपया यहाँ पर मत आना।